नमस्कार, मैं संदीप यादव, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा सत्ता पक्ष द्वारा लगाया जा रहा झूठा आरोप विपक्ष के ऊपर कि जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी फंडेड हैं या राहुल गांधी के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस से मदद लेके वो भारत के सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। अनायास ही वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको रोक रहे हैं। जो एक तरह से देखा जाए तो एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है, उसका एक मनगढ़ंत आरोप है और केवल एक नैरेटिव बनाने का आरोप है, ताकि वो भारत की जनता को गुमराह कर सके। पार्लियामेंट तो अडानी के मुद्दे पर नहीं चल रहा है और सरकार जो है अडानी के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं कराना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का नाम उछाला है और कहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो जॉर्ज सोरोस से मदद लेती हैं। जब भी भारत का पार्लियामेंट का सेशन चलना होता है, तब एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट से पार्लियामेंट को बाधित किया जाता है। चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे वो तमाम दूसरी तरह की रिपोर्ट हो। मैं बताता चलूं कि जॉर्ज सोरोस हैं कौन? जॉर्ज सोरोस की एक संस्था है ओसीसीआरपी, जिसका एक बड़ा नाम है। जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में 1930 में हुआ और उस समय हुआ जब नाजी जर्मनी का जब वो युवा थे तो नाजी जर्मनी का उन्होंने नरसंहार देखा है, कब्जा देखा है। 1947 में वो यूके चले आए और बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की और अच्छा खासा धन कमाया और उसके बाद वो कई तरह की फिलैंथ्रोपी के काम करते हैं, संस्थाएं चलाते हैं जो एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करती हैं। उन्होंने अब तक $32 बिलियन डोनेट किया है। वो एक धनी आदमी है जॉर्ज सोरोस और उनकी जो नागरिकता है वो हंगेरियन अमेरिकन है। बिजनेसमैन के तौर पे उनको जाना जाता है और उनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में, जैसा कि मैंने अभी बताया, और उनका जो काम है वो फाइनेंस और फिलैंथ्रोपी में है और वो तमाम इस तरह के काम करते रहते हैं और तमाम तरह की संस्थाओं को मदद करते हैं जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं। तो निशिकांत दुबे जो गोड्डा झारखंड से सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने राहुल गांधी का नाम जॉर्ज सोरोस से जोड़ा, जो केवल एक पार्लियामेंट की डिबेट को डाइवर्ट करने का की एक तरह की पॉलिसी दिखती है और उस पर आरोप लगाकर पार्लियामेंट को बाधित कर दिया गया है। कल आपने देखा होगा कि एक पोस्टर भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसमें आधा तस्वीर जॉर्ज सोरोस की थी और आधा तस्वीर राहुल गांधी की। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बना रही है और उस नैरेटिव से भारत की जनता को एक तरह से कंफ्यूज करना चाह रही है और अडानी अ, पर चर्चा से बचना चाह रही है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे जैसे नेताओं को आगे किया है और वो इस नैरेटिव को फैला रहे हैं, जॉर्ज सोरोस वाले नैरेटिव को फैला रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि ये जो मामला है पूरा का पूरा निराधार है। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से कोई लेना-देना नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन नहीं है, उसको भी जोड़ के जनता के सामने उसको प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि कुछ न कुछ जनता में ये मैसेज जाए कि नहीं ये सच हो सकता है और उसको लगातार प्रोपेगेंडा से, प्रचार से, मीडिया से सिद्ध भी कर दिया जाएगा कि नहीं वो कनेक्शन है और राहुल गांधी कहीं न कहीं कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं मीडिया के क्षमा करिएगा पार्लियामेंट के न चलने में। अब रही बात अडानी की, तो लगातार उनको इस दूसरे हफ्ते भी, आज ये इस हफ्ते का अंतिम दिन है पार्लियामेंट में और अगर आज भी चर्चा नहीं हुई है, तो एक तरह से 2 हफ्ते तक सत्ता पक्ष अडानी को अभी तक बचा ले गया है और वो आगे कब तक बचा ले जाएगा? क्या ये जो पार्लियामेंट का शीतकाल का सत्र है, क्या वो अडानी के बचावे में भेंट चढ़ जाएगा? उसके बाद फिर भी एक सवाल बचता है कि क्या पार्लियामेंट में अडानी के मुद्दे पर डिबेट करने से बचने के बावजूद भी क्या सत्ता पक्ष अडानी को अमेरिका के हाथों से बचा लेगा? ये वो सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका जवाब अमेरिका की एजेंसीज के पास है, जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और न्यूयॉर्क की जो इस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है जिसने इंडाइटमेंट किया है वो और जो दूसरे संगठन है। अब दूसरा जो मामला आज पार्लियामेंट में आया, वो था पार्लियामेंट की 222 नंबर सीट पर नोटों की एक गड्डी का पाया जाना। उस पर पूरे पार्लियामेंट में शोर मचा और कारण था कि वो सीट जो है, वो कांग्रेस से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है, जो
सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर वो नोटों की गड्डी पाए जाने के बाद पार्लियामेंट में काफी हो हल्ला हुआ और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाया, तमाम तरह के करप्शन के आरोप लगाए और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पार्लियामेंट की चूंकि कार्रवाई नहीं चल रही है तो सत्ता पक्ष इस तरह के काम करवा कर लोगों का ध्यान भटकाकर विपक्ष को बदनाम करना चाहता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ-साफ कहा है कि मैं तो 500 की नोट अपने पर्स में रखता हूं और अपने पास रखता हूं, उससे नीचे की नोट मैं नहीं रखता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई ना कोई साजिश है। अ, जो सदन के अध्यक्ष हैं जयदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस पर भी काफी हो हल्ला पार्लियामेंट में मचा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। देश का सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको 1993 में भारत रत्न भी मिला, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनको भारत का हर व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से एक महानायक मानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका इस देश के वंचितों, खास करके एसटी, एससी और ओबीसी के उत्थान में एक बहुत ही अद्वितीय योगदान है। अगर वो नहीं होते तो ये वंचित तबके और भी दिक्कत का जीवन जी रहे होते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो पार्लियामेंट, क्षमा करिएगा, जो भारत के संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरपर्सन थे, भारत के पहले कानून मंत्री थे और भारत में वंचितों के पहले नेता थे जिन्होंने उनके अधिकारों की खुली लड़ाई लड़ी और उनको अधिकार दिलाया। एससी एसटी के लिए तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की शुरुआत करवाई और ओबीसी के लिए भी आर्टिकल 340 को भारत के संविधान में जुड़वाया, जिसकी वजह से, जिसमें ये प्रावधान था कि ओबीसी के वेलफेयर की पॉलिसीज के लिए कमीशन की स्थापना की जाएगी। और पहला कमीशन बना भी 1953 में और वो केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से बना। 1953 में बना, 55 में उसने अपनी रिपोर्ट भी जमा की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत की आधा से ज्यादा आबादी, माने एक बड़ी आबादी, 2/3 आबादी को स्वर दिया, भारत की महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, वंचितों को एक मानवीय जीवन जीने का सपना दिखाया। उनका जो दर्शन है वो अंबेडकरवाद के नाम से जाना जाता है और मूलतः वो मानवतावाद का दर्शन है। वो हर मानव को मानव की तरह देखने में विश्वास करते थे और हर व्यक्ति के बराबरी में वो विश्वास करते थे, हर व्यक्ति को बराबर मानते थे। वो किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानते थे। छोटे और बड़े वाले विचार को वो एक बीमार दिमाग की उपज मानते थे और उन्होंने इसीलिए समता वाले विचारधारा के दर्शन की स्थापना की, समता वाले विचार में हमेशा विश्वास किया और समता नाम के वो एक अखबार का संपादन भी करते थे। अखबार नहीं, एक जर्नल, पत्रिका का। बाबा साहब का पूरा जीवन एक संदेश था। उन्होंने जीवन पर्यंत अपने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वंचितों के लिए संघर्ष किया। वो एक बहुत ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपने छात्र जीवन में लगातार संघर्ष किए और भारत ही के नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी से पास होने वाले वो भारत के पहले दलित छात्र थे और मुंबई के स्कूलों से पास होने वाले और उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो बाहर गए और बाहर से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री ली, लॉ की डिग्री ली और भारत के वंचितों के लिए वो लगातार अपने सवाल उठाते थे। महाड़ सत्याग्रह लोगों को आज भी याद है, जहां उन्होंने लोगों को छुआछूत के विरोध में उस तालाब से पानी पीने के लिए आमंत्रित किया और प्रेरित किया और लोगों ने जाकर उस तालाब से पानी पिया जहां पर उनको पानी पीने से माना जाता था कि वो तालाब अपवित्र हो जाता था। हालांकि ये बात और है कि उस तालाब में पहले से ही, चूंकि कोई बाउंड्री तो उस तालाब में थी नहीं महाड़ के, उस तालाब में तो वहां पहले से ही कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस पानी पिया करते थे, लेकिन मनुष्यों को अनुमति नहीं थी कि वो जाके पानी पिए, क्योंकि वो छोटी जातियों से आते थे। जो छोटी जातियों के लोग वहां से पानी पीते तो
वो पवित्र तालाब अपवित्र हो जाता। जबकि जानवरों के पीने से अपवित्र नहीं होता था, वो मनुष्यों के पीने से अपवित्र हो जाता। ये अद्भुत कुछ नियम थे इस देश के, जिसका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लगातार विरोध किया और उससे संघर्ष करके वंचितों को एक मानवीय जीवन दिलवाया। वो मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों और उसके विचारों का लगातार विरोध करते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, आंदोलन किए, संघर्ष किया और लगातार वंचितों के अधिकारों के संघर्ष माने के लिए सक्रिय रहे। उनकी जो किताबें हैं उसमें उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा और शूद्रों का इतिहास, उन्होंने एक थीसिस लिखी, वास्तव में मूलतः हुआ एक भाषण था जो उनको देना था, लाहौर में जाके जाति-पात तोड़क मंडल ने उनको निमंत्रित किया था और उन्होंने क्रांतिकारी भाषण लिखा और उसको भेज दिया पहले ही। भेजने के बाद आयोजकों ने पढ़ा और उनको लगा कि इस भाषण से तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी और फिर उन्होंने उनको इनवाइट करने से मना कर दिया। फिर बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस भाषण को एक किताब के रूप में छपवाया जिसको आज हम एनहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में जानते हैं। अम, और अ उनको आमंत्रित करने वालों में से एक व्यक्ति थे संतराम बीए, जो ओबीसी समाज के व्यक्ति थे, जो कुम्हार समाज के व्यक्ति थे और वो भी एक क्रांतिकारी और दार्शनिक व्यक्ति थे। लेकिन वो भाषण हो नहीं पाया, वो किताब छपी और वो किताब आज भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने बहुत पहले ही इसका एहसास कर लिया था कि भारत में जाति एक बहुत गंभीर समस्या है और जब तक वो नहीं जाएगी तब तक इस तरह के मुद्दों से इस तरह के भारतीय समाज में व्यक्ति का जीवन नहीं जी पाएगा। वो एक पूर्वाग्रहों और जाति के खाँचे वाला ही जीवन जी पाएगा। इसलिए जाति से मुक्ति और जाति के का जो बंधन है उससे बाहर व्यक्ति को आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट की जो थीसिस है उनकी, वो एक जबरदस्त थीसिस है, जिसको हर किसी को पढ़नी चाहिए, भारत के व्यक्तियों को। आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था और ये एक संघर्ष था। कई लोग जो विचारक हैं वो मानते हैं कि मंडल का रिजर्वेशन आया था 7 अगस्त 1990 को और उसी के विरोध में उसका एक दूसरी तरह का विरोध किया गया बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठा के। तो मंडल के खिलाफ कमंडल की राजनीति की शुरुआत करके बाबरी मस्जिद को आज ही के दिन गिराया गया था और आज बीजेपी के लोग उसको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं और शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। शौर्य दिवस के रूप में उसका नाम दिया जाना, उसको विपक्ष के लोग कई लोग गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये शौर्य दिवस नहीं, एक गलत घटना हुई थी जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, जिसको मतलब न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है और उस घटना में होना ये चाहिए था कि उसको कोर्ट की सुनवाई करनी चाहिए थी, जो निर्णय आता उसके हिसाब से लोगों को निर्णय लेना चाहिए था। बहरहाल बीजेपी उसको शौर्य दिवस के रूप में आज उसको प्रचारित और प्रसारित कर रही है और उसके जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, जो उसको चाहने वाले हैं, उनके भीतर एक गौरव का भाव अ, भरने में कहीं न कहीं कामयाब भी है और उनको वो खुशी महसूस हो रही है। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये कहीं से भी जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कहीं से भी ये उचित नहीं है। तो कुल मिला के ये चीज़ें चल रही हैं भारत में, लेकिन जो जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर भारत की पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जा रहा है, वो वाक़ई में एक बहुत ही गंभीर मसला है और मुद्दा है। जो कि एक झूठ का मुद्दा है, झूठा मुद्दा है। उसका राहुल गांधी से कोई लेना-देना नहीं है और सत्ता पक्ष जानबूझ के इस नैरेटिव को फैला रहा है ताकि पार्लियामेंट न चलने का ठीकरा जो है वो कांग्रेस और विपक्षी दलों पर फोड़ा जा सके। धन्यवाद। नमस्कार।